भाई आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 2। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि भाई मसल और मूवमेंट क्या होती है, सॉरी लोकोमोशन मूवमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या लोकोमोशन है क्या मूवमेंट है, टाइप ऑफ मसल पढ़ी थी। ठीक है, स्केलेटल मसल खाली देखा था कि डिफरेंस देखा था, स्केलेटल मसल क्या होती है, लोकेशन में डिवाइड, हमने मसल्स को डिवाइड किया था। स्केलेटल मसल्स हो गई थी, कार्डियक मसल्स हो गई थी, विसरल मसल्स हो गई थी। ठीक है, हमने कुछ मूवमेंट के एग्जाम्पल देखे थे, लोकोमोशन को समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में स्केलेटल मसल। ठीक है, फुल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, मज़ा आने वाला है। देखो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट बड़े बेकार है इसके अंदर, सोचते बहुत टफ है यार, कहाँ से क्या आ रहा है, मसल कैसे कॉन्टैक्ट, बार बार भूल जाते हैं। ठीक है ना, अरे भूलने की चीज़ ही नहीं है, ऐसा तगड़ा ये इजी है, इतना कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, ईजी है। ठीक है, आराम से समझाऊंगा, बड़े प्यार से, मज़ा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा, कोई भी सवाल पूछे तुम्हें गलत नहीं होने वाला। तुम सोते सोते बोल दोगे ऐसा ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते, बड़ा इजी है। ठीक है, और हैरान भी हो जाओगे कि हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा फंक्शन हो रहा है। ठीक है ना, अब समझते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ, सबसे पहला टॉपिक स्ट्रक्चर। हमारी जो मसल है दिखती कैसी है, हमारी मसल दिखती कैसी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, अब देखो भाई, ये मेरा हाथ है। ठीक है, मेरा हाथ है। अब भाई हाथ के अंदर हड्डी है। ठीक है, यहाँ पे हड्डी है ना अपने पास। ठीक है, अल्लाह रेडियस 2 हड्डी अंदर। ठीक है ना, हड्डी है। अब भाई हड्डी है जो, अब हड्डी के ऊपर मसल है, वाली मसल है हमारी। ठीक है ना, अब इसकी हड्डी के ऊपर मसल है, तो हड्डी और मसल को जोड़ने वाले को बोलते हैं टेंडन, और जो दो हड्डी को जोड़ता है उसका नाम होता है लिगामेंट। ठीक है, जो हड्डी और मसल को जोड़ता है, हड्डी और मसल आपस में जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई है कोई पूछे, टेंडन से जुड़ी हुई है, टेंडन जोड़ता है, और दो हड्डी को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर ये हड्डी है, हड्डी को जोड़ने वाला टेंडन हो गया। अब ये मेरी मसल है। ठीक है, अब हड्डी जो अंदर हड्डी है उसको इस मसल जोड़ रखा टेंडन ने। ठीक है, अब भाई जो इस मसल की कवरिंग है, जो टिश्यू इस पूरी मसल को कवर किया हुआ है, उसका नाम होता है फेशिया। ठीक है, जो लोग चिकन वगैरह खाते होंगे उन्होंने देखा होगा वो क्या करते हैं, पहले ना एक लेयर निकालते हैं। ठीक है, तो वो लेयर टिश्यू होता है। ठीक है ना, उसको फेशिया ही बोलते हैं। ठीक है, अब भैया जैसे कि ये हमारी हड्डी है। ठीक है, हड्डी के जो मसल के अंदर हड्डी है, हड्डी के ऊपर जो मसल जोड़ रखा है किसने, टेंडन ने। अब भैया टेंडन के ऊपर जो हमारी जो पूरी मसल है, मसल के ऊपर एक लेयर है टिश्यू की, उसका नाम है फेशिया। उसका नाम क्या, फेशिया। अब ये हड्डी है, हड्डी को मसल से, हमारी मसल से मसल को जोड़ने वाला टेंडन हो गया। अब टेंडन आगे है हमारा फेशिया, जो कि क्या है, पूरा टिश्यू पूरी मसल को कवर किया, ढका हुआ है पूरी मसल को, ये टिश्यू पूरी मसल को ढक देता है। ठीक है ना, ये कवरिंग है टिश्यू की। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी रियल मसल, जो मसल है हम पढ़ेंगे। अब मसल हमें ऊपर से दिख रही है, अरे बड़ी मस्त मसल है। ठीक है ना, लेकिन अंदर बड़ी मसल के कितनी कहानी है उस पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये अपनी एक मसल है। ठीक है, अब एक मसल जो बड़ी वाली जो मसल है, मान लो ये मेरी शोल्डर की मसल है या फिर भाई कहीं की मसल है, ये एक मसल है, और इस मसल की आउटर कवरिंग का नाम है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम ये क्या है, मसल की आउटर कवरिंग है। ठीक है, एपीमाइसियम क्या होती है, मसल की आउटर कवरिंग होती है। और जब तुम इस मसल का स्ट्रक्चर देखोगे तुम्हें पता चलेगा, एक मसल के अंदर तुम्हें बहुत सारे मसल्स के बंडल दिख रहे हैं। एक मसल के अंदर ये एक बंडल, ये दो बंडल, ये देखो ये पहला बंडल, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, जो ऐसे बहुत सारे न्यूमरस बंडल्स हैं एक मसल के अंदर। ठीक है, समझ में आई, एक बंडल, 2, 3, 4, बहुत सारे बंडल है। अब इस बंडल के अंदर बहुत सारे गोले 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 दिख रहे हैं, ये भी पूरा मसल है भैया, इतनी सारी मसल एक मसल के अंदर सीन रहता है। ठीक है, अब भाई इतना समझ में आया कि हड्डी है, हड्डी को मसल से जोड़ना टेंडन हो गया, और इस मसल के ऊपर एक टिश्यू गया हुआ है, इसको कवर कर रखा है, उसका नाम है फेशिया। ठीक है, अब एक जो बड़ी मसल है, मोटी मसल, सबसे ऊपर जो मोटी मसल दिख रही है, इसी कवरिंग का नाम होता है एपीमाइसियम। ठीक है, अब एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल के बंडल दिखेंगे, 1, 2 न्यूमरस बंडल्स हैं एक मसल के अंदर, तो उस मसल का जो एक बंडल है, इस बंडल का नाम होता है फेसिकल। एक मसल के बंडल को बोलते हैं फेसिकल। ठीक है, जो बड़ी मसल के अंदर एक ये बंडल, ये एक फेसिकल, दूसरा फेसिकल, तीसरा फेसिकल, चौथा फेसिकल, तो ऐसे ऐसे फेसिकल्स होते हैं। ठीक है, और इस फेसिकल की आउटर कवरिंग का नाम है लेयर का पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम इज द लेयर ऑफ द फेसिकल।
ठीक है, जो पेरीमाइसियम फेसिकल को कवर कर रही है। एपीमाइसियम पूरी बड़ी वाली मसल को कवर कर रही है, और एपीमाइसियम के ऊपर भी एक टिश्यू है, लेयर है, उसका नाम है फेसिया। ठीक है, ये मसल है अपनी। ठीक है, अब देखते हैं, अब जो एक फेसिकल है उसके अंदर बहुत सारे गोले 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 दिख रहे हैं। भैया ये गोले गोले क्या है? इसके बोले मसल है। ठीक है, अब भैया जो मसल है, जो गोले गोले दिख रहे हैं, जब इस तुम एक फेसिकल को जूम करोगे तो ये दिखेगा। ठीक है, तो भाई एक जो फेसिकल है उसको मैंने जूम किया तो मैं ये दिखेगा, इसके गोले 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 रे। ठीक है, अब भाई जो एक फेसिकल जूम किया तो ये क्या था? ये तो पता है इसका फेसिकल लेयर पेरीमाइसियम। ठीक है, अब जो अंदर गोले गोले हैं, इसकी जो लेयर है, जो अंदर जो गोले गोले हैं, उसको बोलते हैं मसल फाइबर सेल या फिर मसल सेल। क्या बोलते हैं? मसल फाइबर सेल या मसल सेल। और इस एक गोले या फिर मसल सेल की जो कवरिंग है, जो इसको कवर कर रही है, उसका नाम है एंडोमाइसियम। उसका नाम क्या है? एंडोमाइसियम। ठीक है, अब जब तुम इस एक सेल को आगे बढ़ाओगे, सेल को और जूम करोगे, तो तुम्हें दिखेगा इस सेल के अंदर, भाई ये मान लो इसकी ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे एक मोटर न्यूरॉन आया हुआ है, ब्लड कैपिलरीज आई हुई है, न्यूरॉन आया हुआ है सिग्नल देने के लिए। ठीक है ना, ये सब दिखने वाला है। अब ये मैं गोले गोले तुम्हें ये पूरा मसल सेल को मैंने जूम कर रखा है। ठीक है ना, एक सेल के अंदर तुम्हें दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज है, न्यूरॉन वगैरह है, ये सब है। अब भाई इसको कवर करने वाली को बोलते हैं सार्कोलेमा। अंदर जो इसके लेयर है वो क्या होती है? सार्कोलेमा। ठीक है, समझाता हूँ। देखो मसल चैप्टर के अंदर, ठीक है, मसल सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है? नॉर्मल सेल के अंदर भाई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई यहाँ पे सार्को वर्ड ऐड कर दो। यहाँ पे सार्को मान लो, यहाँ सार्को इस मसल सेल का राजा है, इसका नाम पहले लगाना जरूरी है। ठीक है, तो क्या करो, नॉर्मल सेल की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इसमें सार्कोलेमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें क्या बोलोगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्को वर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेम फंडा है। अब भाई जो ये गोले गोले हैं, एक मसल सेल के अंदर बहुत सारे तुम्हें फिलामेंट दिखेंगे। फिलामेंट को बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायो मतलब मसल, फाइबर मतलब फाइबर्स, मसल के फाइबर। और यही फाइबर मैंने कल बताया था कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइएशंस होती हैं, और किसके कारण होती है? स्ट्राइएशन मतलब कि ऐसे धागे धागे, लाइन लाइन लाइन, धागे 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 दिखते रहेंगे, स्ट्राइएशंस। और स्ट्राइएशन किसके कारण? मैंने कल बताया था कि दो प्रोटीन है। क्या नाम थे दो प्रोटीन के? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये वही एक्टिन और मायोसिन के फाइबर्स हैं, फिलामेंट हैं, और इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझ में आई ना बात? एक बार मेरे साथ दोबारा स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, मान लो ये मसल है। ठीक है, मसल के अंदर हड्डी है। ठीक है, हड्डी को मसल से जोड़ेगा कौन? टेंडन। ठीक है, अब भैया जो एक मसल है, इसके ऊपर एक लेयर है टिश्यू की, उसका नाम क्या है? फेसिया, जो इस पूरी मसल को कवर कर ढक रखा है भैया। ठीक है, अगर तुम्हें मसल को देखना है तो पहले ये फेसिया को उखाड़ो, बाहर फेंको, इस लेयर को निकालना पड़ता है, तब तुम्हें रील में मसल दिखेगी। अब इस मसल की आउटर कवरिंग एपीमाइसियम। एक मसल के इसके अंदर बहुत सारे क्या है? बंडल है। एक बंडल को क्या बोलते हैं? फेसिकल बोलते हैं। ठीक है, और उस फेसिकल की लेयर का नाम है आउटर कवरिंग का पेरीमाइसियम। ठीक है, पेरीमाइसियम। अब तुम्हें दिखेगा कि एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे गोले गोले मसल से दिख रही तुम लोगों को। ठीक है, अब जब तो इसको जूम करोगे एक फेसिकल को, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक फेसिकल के अंदर एक मसल सेल है। ये सेल्स है, एक सेल, दो सेल, ये बहुत सारे सेल्स हैं। और इस मसल सेल की कवरिंग का नाम क्या होता है? एंडोमाइसियम। क्या होता है? एंडोमाइसियम। और मसल सेल को अंदर तुम देखोगे, उसके अंदर भी जूम करोगे, तो तुम्हें दिखेगा मसल सेल के अंदर ब्लड कैपिलरीज गई हुई है, मोटर न्यूरॉन गया हुआ है, न्यूरॉन्स गए हुए हैं, नर्व्स गई हुई है सिग्नल देने के लिए। तो भाई, और मसल सेल को लेयर का नाम क्या होता है? मसल सेल की जो लेयर है कवरिंग, उसका नाम क्या है? सार्कोलेमा। जैसे कि जैसे नॉर्मल की प्लाज्मा लेमा होती है। ठीक है, यहाँ पे सार्को वर्ड लगा दिया, सार्को वर्ड यहाँ पे मसल के अंदर मैंने बताया सार्को वर्ड लगेगा, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सार्को वर्ड ऐड करते जाओ। और एक मसल सेल के अंदर तुम्हें बहुत सारे फाइबर ये दिखेंगे, ये जो जूम करोगे इसको तो ये फाइबर टाइप के, ठीक है ना, ये फाइबर ऐसे बहुत सारे दिखेंगे, फाइबर 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 फाइबर। और इन्हीं फाइबर के कारण हमारी बॉडी में, ये मसल में, स्केलेटल में स्ट्राइएशंस हैं। ठीक है ना, और ये जो इनको बोलते हैं मायोफाइबर्स। मायो मतलब कि मसल, फाइबर मतलब फाइबर, मसल्स के फाइबर्स। और ये किससे बन रखे हैं? दो प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन। क्या प्रोटीन? एक्टिन, मायोसिन। ठीक है, दो फिलामेंट। कौन से फिलामेंट? एक्टिन, मायोसिन। समझ में आई ना बात? ये हमारा था
स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ठीक है, मसल दिखती ऐसी है, मसल दिखती ऐसी है। ठीक है, और भाई अगर किसी को वाइट बोर्ड में समझने में थोड़ी दिक्कत हो, बिकॉज मेरे पास प्रोजेक्टर करंटली है नहीं, ठीक है, तो मेरे पास जो डायग्राम मैंने गूगल से निकाला था, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया था, वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये डायग्राम है, अगर तुम लोगों को क्लियर, तो मैं देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये क्लियरली तुम्हें दिख रहा है, विजिबल है, तो समझो ध्यान से। ये हड्डी को जोड़ने वाला टेंडन है। ठीक है, टेंडन दिख रहा है, डीप फेशिया, देखो ये जो लेयर है ना, पूरी टिश्यू को, मसल को कवर करेगी। ठीक है ना, फिर एक मसल एक कवरिंग एपिमाइसियम, देन एक मसल में बहुत सारे ये बंडल दिख रहे हैं, इसको एक को बोलते हैं फेसिकल, उसकी कवरिंग पेरीमाइसियम। ठीक है, इसको तुम जूम करोगे, अंदर से बहुत सारे मसल फाइबर सेल्स हैं, मसल फाइबर बोल दो, मसल सेल्स बोल दो। ठीक है, अब उसको जूम करोगे तो एक मसल सेल दिखेगा, उसमें फिलामेंट्स हैं, उसकी लेयर सार्कोलेमा है, खत्म। यही स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ किया है, इजीएस्ट वे में समझाया, समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर तुम्हें गूगल में मिल जाएगा, तुम सीधा लिखो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, तुम्हें फोटो सामने आ जाएगी। ठीक है, ये कोई मैंने अपनी कोई फोटो नहीं बनाई है, गूगल पे फोटो अवेलेबल है, उसको समझाया ईजिएस्ट वे में, तुम लोगों को समझ जाओ कि मसल दिखती कैसे है यार अपनी मसल अंदर से, फंक्शन इसके बाद समझ में। अगर ये समझ में आ गया ना, फंक्शन बड़ा ईजी है समझाने में। ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए कि हमारी मसल दिखती कैसी है यार। ठीक है, एक बार और करें, लास्ट बार। ठीक है ना, लास्ट बार एक बार करते हैं, मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार मेरे साथ, सबके सब एक बार मेरे साथ। ठीक है ना, मेरे साथ रिपीट करेंगे एक बार, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मैं एनसीईआरटी निकाल लेता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मैंने एनसीईआरटी निकाल ली। ठीक है ना, एनसीईआरटी में सामने रखी है। अब एक बार मसल स्ट्रक्चर पर दोबारा देखते हैं, उसके बाद मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करने में मजा आएगा। ठीक है ना, फिर एक मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एक बार मेरे साथ सबके सब, मसल है अपने पास। ठीक है, सब अपने हाथ आगे करो, मसल है, मसल दिख रही है, मसल के अंदर हमें पता है कि हड्डी है। मान लो ये वाली मसल है, इसके अंदर हड्डी है ना इसके अंदर। ठीक है, हड्डी को मसल के साथ जोड़ने वाला टेंडन, हड्डी को मसल के साथ जोड़ने वाला टेंडन। ठीक है, एक मसल के ऊपर एक टिश्यू कवर कर रहा है पूरी मसल को, उसका नाम क्या होता है, डीप फेशिया। उसका नाम क्या होता है, डीप फेशिया। ठीक है, एक मसल को तुम देखोगे, ये मसल दिख रही है, एक मसल के अंदर बहुत सारे बंडल दिखेंगे, उस एक बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकल। ऐसे बहुत सारे न्यूमरस नंबर ऑफ फेसिकल्स होते हैं, और जो हमारी आउटर पूरी मसल है उसकी कवरिंग का नाम क्या था, एपीमाइसियम। और एक अंदर बहुत सारे फेसिकल्स, एक मसल के अंदर बंडल्स बहुत सारे हैं, एक फेसिकल की आउटर कवरिंग का नाम पेरीमाइसियम। ठीक है, और एक फेसिकल के अंदर बहुत सारे तुम्हें मसल दिखेंगे, उसको बोलते हैं मसल फाइबर सेल। उसको क्या बोलते हैं, ये रहा, एक इस फेसिकल में बहुत सारे क्या है, मसल फाइबर सेल्स हैं। ठीक है, और मसल फाइबर सेल की कवरिंग का, आउटर कवरिंग का नाम क्या है, एंडोमाइसियम। क्या नाम है, एंडोमाइसियम। ठीक है, और जब तुम एक मसल फाइबर सेल को जूम करोगे, मसल फाइबर सेल में ब्लड कैपिलरीज वगैरह दिखेंगे, और ये मसल सेल की कवरिंग का नाम सार्कोलेमा। ठीक है, समझ रहे हो, देखो ये है, इसके अंदर गोला है, देखो इसके अंदर ये भी एक गोला है। ठीक है ना, इसको मसल सेल बोल रहे हैं, मसल फाइबर सेल बोल रहे हैं, इसी कवरिंग नाम पेरीमाइसियम। तो इसके अंदर जो गोले इसकी कवरिंग का नाम है सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा आ गया। इसके अंदर भाई मायोफिलामेंट्स है, मायोफाइब्रिल्स, और वो किससे बन रखे हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। दो फिलामेंट, एक्टिन मायोसिन, दो प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्लियर है, स्ट्रक्चर अपने को क्लियर है, स्ट्रक्चर अपने को क्लियर है, स्ट्रक्चर अपने को क्लियर है। स्ट्रक्चर अगर क्लियर हो जाए तो मजा लगाता है यार पढ़ाने में। ठीक है, अब तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ो। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेट अस एग्जामाइन अ स्केलेटल मसल इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर समझ में आया ना बच्चों को। अब एनसीईआरटी रीड करो। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। लिखती है हमारी एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल के बंडल्स हैं, उनको बोलते हैं, और फेसिकल, उनको क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोलते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय अ कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर, फेशिया। उसको कौन जोड़ेगा, उसके ऊपर क्या, फेशिया, कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजनस। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, और मसल फाइबर क्या है, मसल फाइबर सेल्स। ईच
मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सार्कोलेमा एंक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। अंदर साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, आप मसल के सार्कोप्लाज्म बोल दिया। मसल फाइबर इज अ सिंसिटियम एज अ सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल के अंदर होता है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने बताया मसल के अंदर सार्को वर्ड ऐड कर देना, ठीक है। और भाई आगे लिखता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। भाई एक बात नोट कर लेना, ठीक है, ये भाई जहां दिख जाए ये कैल्शियम का एक आयन है, ठीक है ना, ये क्या है, एक कैल्शियम का आयन है, ठीक है ना, कैल्शियम का आयन है। भाई हमारी बॉडी में कैल्शियम तुम्हें जहां दिख जाए, एक बात हमेशा मन में आनी चाहिए, माइंड में कैल्शियम बॉडी में सुनते ही कैल्शियम आए, एक बात हमेशा माइंड में आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन। क्या आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन। ये भाई साहब जहां पर भी जाएगा कैल्शियम वो क्या कराएगा, उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। बिना कैल्शियम तुम्हारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। कैल्शियम जहां पर भी होगा बॉडी में वो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जिस भी मैकेनिज्म में तुम्हें कैल्शियम का रोल दिख गया, समझो उस मैकेनिज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना ही होना है, ठीक है। और हमारी मसल्स के अंदर, मसल सेल के जो एक सेल है उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना, कैल्शियम का भंडार। हमारी मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, जो नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं ER, ठीक है। ओके, आगे एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, लिखती है कि एक मसल सेल में बहुत सारे पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं, इनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। भाई दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। अब मेरे साथ दो वर्ड, एक्टिन और मायोसिन, दो वर्ड मेरे साथ। ये चुननी है, डस्टर था नहीं, ठीक है, खराब चुननी है, अपन लोग इसी को डस्टर बना देंगे, ठीक है। ऐसे हंसने का नहीं, नॉलेज लेंगे यार, मजे से पढ़ने वाले, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं अपन को, ठीक है। देखो दो चीज़ें, पहली है एक्टिन, दूसरी है मायोसिन। दो प्रोटीन है, क्या, दो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। M फॉर मोटा, M फॉर मायोसिन, थिक होगा। M फॉर मोटा, M फॉर मायोसिन, ये फिलामेंट मोटा, थिक, थिक मतलब मोटा, ठीक है, और ये बेचारा पतला, थिन फिलामेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं आई बैंड, मतलब कि एक्टिन जो फिलामेंट है इससे एक बैंड बन जाता है, ठीक है। ये एक्टिन जो एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, इससे एक बैंड सा बनता है, उसको बोलते हैं आई बैंड, इसको बोलते हैं ए बैंड। इसी बैंड में ए बैंड है, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक। इसके नाम है बहुत सारे यार, ये सब नाम है, ये दोगले इंसान है यार, ये एनाइसोट्रोपिक, बहुत नाम है इनके, एनाइसोट्रोपिक। और भी कोई रहेगा इसका नाम, एक्टिन, थिन, आई बैंड, आइसोट्रोपिक, कोई नाम और आएगा बता दूंगा, ठीक है। देखो एक्टिन के बहुत सारे नाम है। एक्टिन को बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट, इसको हम थिन फिलामेंट नाम से जानते हैं, इसको आई बैंड भी बोलते हैं, इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। एनसीईआरटी अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग वर्ड यूज करके तुमको कंफ्यूज करेगी। एक्टिन वर्ड आए समझो आई बैंड की बात कर रहा है, एक्टिन वर्ड आए थिन फिलामेंट है, एक्टिन वर्ड आए आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक बोले मतलब कि आई बैंड की बात कर रहा है, थिन फिलामेंट की बात कर रहा है। एनाइसोट्रोपिक बोले मायोसिन प्रोटीन की बात कर रहा है, मोटे वाले की बात कर रहा है, थिक फिलामेंट की बात कर रहा है, ए बैंड की बात कर रहा है। समझ में आई बात, ये दो हैं, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसको लाइट बैंड भी बोलते हैं, इसको डार्क बैंड बोलते हैं, डार्क बैंड। ये सब बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम इतने रख रखे क्या बताऊं, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रखा है पूरा कॉन्सेप्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। ये पढ़ने में मजा आएगा भैया, ये नोट कर लेना, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। अब क्या पढ़ते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है। इससे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, उसका नाम है
हमारा सार्कोमियर। ये ड्रॉ कर लेता हूँ सार्कोमियर को मैं, 1 सेकंड बस सार्कोमियर ड्रॉ कर लेता हूँ। इतना मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है ना। वीडियो पॉज कहाँ से होगी इसके अंदर, तो यार म्यूट वीडियो पॉज इसलिए की थी मैंने ताकि दोबारा टाइम वेस्ट हो, 2 मिनट, ठीक है ना, बिकॉज मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब देखो ये है अपना सार्कोमियर। किसका डायग्राम है? डायग्राम है सार्कोमियर का। किसका डायग्राम है? सार्कोमियर का, ठीक है। सार्कोमियर क्या होता है? ये यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है ना। अब देखो इतनी बड़ी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब भाई इसके अंदर एक सब यूनिट, ठीक है, ऐसी लाखों यूनिट है, हजारों यूनिट है जो एक साथ काम करती हैं और तब जाके एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये सबसे छोटी इकाई है जो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। और ये जो एक छोटा सा सब यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्शन करेगी, और ऐसी जब हजारों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, लाखों एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करती है, तब एक पूरी बड़ी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब समझो क्या सीन है, ठीक है। अब भाई समझो सीन क्या है, ठीक है। ये इन्हें बोलते हैं 2 डंडों को जेड लाइन। ये क्या है? जेड लाइन, जेड लाइन, ठीक है। देखो मैंने 2 प्रोटीन नाम बताए, 2 फिलामेंट के, एक्टिन मायोसिन, मोटा एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन, ठीक है। अब ये इसे बोलते हैं एक्टिन, ये है एक्टिन, लाल से लिखता हूँ, ठीक है। देखो ये है एक्टिन, ये है एक्टिन, और ये भाई साहब मोटे वाला है मायोसिन। ये क्या है? मायोसिन, ठीक। ये क्या है? मायोसिन, ओके। और कुछ रहा नहीं, एक्टिन हो गया, मायोसिन खत्म। देखो भैया सार्कोमियर के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन में एक फिनोमिना, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग थ्योरी, ठीक है। फंडा क्या है कि एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट, देखो मैं समझाता हूँ, समझते हैं यार, समझने मजा आएगा, ठीक है ना। समझो सीन क्या है। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ठीक है। पतले वाला एक्टिन, ये वाला मायोसिन, ठीक है। ध्यान रखना स्ट्रक्चर को। एक्टिन मैंने ये स्पेरिकल बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्टिन जो स्पाइरल शेप का है, जैसे, ठीक है, ये 2 है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर कोइल घूम रखा है, ठीक है ना। ये इसमें मतलब कैसे क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हेलिकल स्ट्रक्चर में उदाहरण, ठीक है ना, एक्टिन, ठीक है। और मायोसिन ऐसे ही मोटा सा फिलामेंट, ठीक है, समझ रहे हो। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, 2 फिलामेंट। वो आई बैंड है, ये ए बैंड है। इसका वो क्या नाम था एक्टिन के? एक्टिन को लाइट बैंड बोलते हैं, आइसोटोप भी बोलते हैं, इसको एनाइसोटोप भी बोलते हैं, डार्क बैंड बोलते हैं मोटे वाले को, मायोसिन को, ठीक है। अब होता क्या समझते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, एक बात तो ये मसल अभी इतनी थी, ठीक है, ये ऐसी थी, कॉन्ट्रैक्ट होके, अब देखो यार ये वाली ऐसी थी, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली मसल देखो, इतनी लंबी मसल थी, कॉन्ट्रैक्ट होके इतनी होगी, इतनी रहेगी, ठीक है। बड़ी देखो, समझना मेरी बात, अब ये इतनी बड़ी मसल है, ठीक है, मेरा हाथ इतना आ रहा है, अब कॉन्ट्रैक्ट हुई ना, देखो इतनी होगी, इतनी सी होगी, इतनी सी रह गई। तो जगह कहाँ की, जगह पास में आ गई ना यार, ये पास में आ गई ना, कॉन्ट्रैक्शन हुई ना, वो एरिया कम हो गया ना, पास में आ गई, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, ठीक है। अब भाई ये एक यूनिट है, ऐसी बहुत सारी यूनिट पास में आएंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब समझो होता क्या है कि ये जो 2 जेड लाइन है, ठीक है, और ये पास में नहीं, ये छोटा हो जाएगा सार्कोमियर। छोटा कैसे हो वो समझते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, ये जो एक्टिन है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड करके ये जो एरिया है ये पास में आ जाएगा, ये पास में आ जाएगा, ये पास में। ये जो अब जो ये जेड लाइन है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ये मसल देखो, ये इतनी बड़ी मसल थी, बात था कॉन्ट्रैक्ट होकर इतनी रह गई, तो ये पास में आई ना, तो एक सब यूनिट ऐसे हजारों लाखों पास में, तो पूरी मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, तो जब ये हो जाएगी तब ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ये जेड लाइन यहाँ पर आ जाएगी, इट विल बिकम योर जेड लाइन। यहाँ पर भी सेम जेड लाइन यहाँ पर आ जाएगी, और ये जो है ये स्पेस गायब हो जाएगा, ये स्पेस गायब हो जाएगा, ठीक है, ये स्पेस गायब हो जाएगा, ये बिल्कुल आपस में आ जाएगी, ठीक है ना, ये उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब समझते पूरा फिनोमेना कि होता कैसे ये सारा सीन, ठीक है ना। अब ये चीज समझ इंपॉर्टेंट कि होता कैसे, ये हो कैसे रहा है, ठीक है, ये समझते हैं।
पहले समझो, वो एरिया जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, वो एरिया देखो, इस एरिया वो है जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर है, मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और ये एरिया भी वही है जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप है। और जिस एरिया में एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, इसको बोलते हैं एच जोन, इसको बोलते हैं एच जोन। सार्कोमियर क्या होता है, दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के एरिया को सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है, जो कि यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। और जिस एरिया में एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं एच जोन, ठीक है। वो एरिया जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, इस एरिया में सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एच जोन, ठीक है। समझ में आया बात? ओके, अब आगे सार्कोमियर हो गया, एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, एच जोन हो गया, ठीक है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। इमेजिनरी नहीं बोलूँगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एम लाइन, एम जोन, जो बोलना है बोलो, इसको एम बोलते हैं, ठीक है। वो जो कि बाइसेक्ट कर रहा है, जो बीच से जा रहा है मायोसिन के, ठीक है, जो बीच से जा रहा है मायोसिन के। अब इतना समझो, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, और ये आगे आ जाएगा, और ये यहाँ से आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया आगे आ जाएगा, पूरा इसके ऊपर ओवरलैप मार जाएगा, और एच जोन जो था, जहाँ पर ये जो एरिया था, एच जोन गायब हो जाएगा, बिकॉज एच जोन क्या था, ठीक है, एच जोन वो एरिया था जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सारा एक्टिन यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये एक्टिन आगे आ जाएगा, ये वाला एक्टिन आगे आ जाएगा, तो कोई जगह ही नहीं बचेगी यहां पर, तो एच जोन गायब हो जाएगा, ठीक है, एच जोन गायब हो जाएगा, या एच जोन छोटा हो जाएगा। जितनी तुम कॉन्ट्रैक्शन करोगे उतना ये एक्टिन पास आता जाएगा, और एक टाइप फुल कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो एच जोन गायब हो जाएगा, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब समझना ये की बात ये है कि भाई साहब ये एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करेगा क्यों? कॉन्ट्रैक्शन में ये पता चला कि अपन को कि एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, आगे आएगा, और ये एच जोन जो था जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा था, जो एरिया फ्री था जहां पर एक्टिन प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट था, उसको एच जोन बोलते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करके ये आगे आने लगते हैं दोनों, ठीक है ना, ये आगे आने लगते हैं, ठीक है। और जब फुल कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन गायब हो जाता है। समझने की बात ये, पर ये आगे आएगा क्यों? ठीक है, इसे आगे लेकर कौन आएगा, ये कैसे आगे आएगा? कॉन्ट्रैक्शन तब होगी, ठीक है। क्या क्या जोन थे, इन्हें बोलते हैं जेड लाइन। कोई जेड लाइन क्या होती है, देखो ये सार्कोमियर है, फिर आगे सार्कोमियर, यहाँ सार्कोमियर, 1000 सार्कोमियर है, ऊपर सार्कोमियर, नीचे सार्कोमियर, हर जगह सार्कोमियर सार्कोमियर सार्कोमियर, बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं, ठीक है। सार्कोमियर सिर्फ एक सार्कोमियर मैंने ड्रॉ करके दिखाई, एक यूनिट है। और ऐसे जो थाउजेंड्स के अंदर एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, पास आगे जगह छोटी हो जाएगी, तो पूरी मसल छोटी हो जाएगी, मसल कॉन्टैक्ट मार जाएगी। सवाल ये उठता है कि एक्टिन आगे आएगा क्यों, एक्टिन स्लाइड करेगा क्यों, एक्टिन को आगे लेकर कौन आएगा, क्या चीज है जो उसको खींचकर इसके ऊपर स्लाइड करवाएगी, वहां मेन कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। अब भाई क्या क्या समझा हमने, जेड लाइन। जेड लाइन क्या होती है, देखो यहाँ पर भी सार्कोमियर है, यहाँ पर भी सार्कोमियर है, यहाँ पर भी ये एक्टिन है, यहाँ पर भी एक्टिन है, तो दो एक्टिन को जो बीच से काट दे, एक्टिन को जो डिवाइड कर दे, ठीक है, जो एक्टिन को डिवाइड कर दे, एक्टिन के हाफ बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है जेड लाइन, और दो सक्सेसफुल जेड लाइन के बीच में हमारा सार्कोमियर कहलाता है। और जेड लाइन क्या होती है,
हाफ जो एक्टिन को बीच से डिवाइड कर रही है, ठीक है। हाफ एक्टिन, जो एक्टिन वो पूरा बड़ा फिलामेंट है, तो ये तो बड़ा फिलामेंट है, ये इसको बीच में डिवाइड करने वाला है जेड लाइन होती है। एच जोन क्या होता है, जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, जहां पर जो फ्री स्पेस है, ठीक है। एम लाइन जो मायोसिन को बीच से डिवाइड करती है, जो दिखा रही है मायोसिन के बीच में होती है, ठीक है ना। मायोसिन, ये मायोसिन है, मोटे वाला फिलामेंट है, ठीक है। समझ में आया बात, समझ में आई, ठीक है। इसको एक्टिन को आई बैंड भी बोलते हैं, एक्टिन भी बोलते हैं, आइसोट्रोपिक भी बोलते हैं, थिन फिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। मायोसिन को ए बैंड भी बोलते हैं, डार्क बैंड भी बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। समझ में आई बात। इसको एक तरीके से और देखते हैं, फिर एनसीईआरटी लाइन पढ़ेंगे, समझ में आएगी, अच्छे से समझ में आएगी, अच्छी समझ में आएगी, बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। क्या बताना चाह रहा हूँ, अरे अभी इसी से काम चलना पड़ेगा ना यार, क्या करें, अभी अपने पास वो पैसा नहीं है ना रे। देख समझते हैं, देख ये दिख रहा है इसके अंदर, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये इमेज तुम्हें गूगल में मिल जाएगी। देखो यहाँ पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड प्रेजेंट नहीं है, इसको बोलते हैं एच जोन, ये वाला, ठीक है ना, जो ये खाली वाला ये एच जोन है, ठीक है। ये तुम्हारा मायोसिन, ये एक्टिन है, ठीक है, समझ में आई ना बात। ये तुम्हारा जेड लाइन है, जेड डिस्क बोल दिया, कुछ भी बोल दो, ओके। ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, गूगल पे तुम्हें मिल जाएगा, सब मैंने गूगल से निकाला हुआ है, कहीं से उठाया नहीं है, ठीक है, खत्म बात, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्टेक्स्ट में भी इतना समझ में आ चुका है। जब कॉन्टेक्ट हो यार, एक तरीके से और समझा देता हूँ, ठीक है ना, एक तरीके से और समझा देता हूँ। मेरी उंगलियाँ एक्टिन, ठीक है, मार्कर मोटा है, मार्कर मायोसिन, ठीक है, इतना समझो, ठीक है। ये ऐसे था, ऐसे है, ठीक है ना। ये हमारा रिलैक्स है, मसल रिलैक्स है, ऐसे है, मसल रिलैक्स है, ऐसी है, ठीक है। अब जो ये स्पेस है जहाँ मैंने ठोड़ी रखी है, इसको क्या बोलोगे, इसकी ठोड़ी जहाँ रखी है, इसको एच जोन बोलोगे। यहाँ पर एक्टिन प्रेजेंट नहीं है, एक्टिन इसके ऊपर ओवरलैप नहीं करा, मेरी उंगलियाँ एक्टिन है, मार्कर मायोसिन है, ठीक है ना। ये रिलैक्स पोजीशन है, ये जहाँ ठोड़ी रखी है, मैंने चिन्ह रखी है, इसको क्या बोलोगे, इसको एच जोन बोलोगे। यहाँ पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं करा, फ्री स्पेस, इसको एच जोन बोलते हैं, ठीक है। इसको, और जो ये अंगूठे हैं इनको समझ लो कि ये जेड लाइन है, और दो ये पूरा सार्कोमियर बन गया, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो देखो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, एच जोन गायब, एच जोन गायब, पूरा आ गया इसके ऊपर, ठीक है ना। देखो ऐसा था, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये पास आया, ये पास आया, एच जोन छोटा हो गया ना, छोटा हो गया ना एच जोन, और कॉन्ट्रैक्शन करी पास पूरा कवर, एच जोन गायब हो गया, ठीक है ना। ऐसे मसल पूरी कॉन्ट्रैक्ट मार रही है, समझ में आई। जब कॉन्ट्रैक्शन होते तो क्या होता है, सवाल ये उठता है मेन कॉन्सेप्ट कि ये एक्टिन आगे आएगा क्यों, इसको कौन खींच के आगे लेकर आएगा, स्लाइड करेगा इसके ऊपर, ये है मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये पढ़ने का अपन को, ठीक है। और वो पढ़ने के लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, ये एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड क्यों करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक्टिन और मायोसिन दोनों का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अपन को एक्टिन और मायोसिन का दोनों का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पहले एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, जो इन्होंने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमेशा एनसीईआरटी पढ़ो, रीड एनसीईआरटी विद मी, ठीक है। लिखती है बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज एज रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। ये बोथ प्रोटीन, एक्टिन मायोसिन, ये भी रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी रोड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन है वो एक्टिन है, ठीक है। पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल ऐसी बात है, यहाँ आएगा पैरेलल है, ठीक है, साथ साथ है। As to the longitudinal axis of the myofibrils, actin filaments are thinner. एक्टिन पतला, मैंने लिखवा है, M for मोटा, M for मायोसिन, मायोसिन वाला थिक होता है, ठीक है। आगे hence are commonly called as thin and thick filament respectively. मायोसिन थिक है, एक्टिन थिन है। In the center of each eye band, in the अब आई बैंड कौन सा होता है, एक्टिन फिलामेंट, मतलब एक्टिन कौन सा नाम है, एक्टिन फिलामेंट का आई बैंड नाम है, आइसोट्रोपिक नाम है, थिन फिलामेंट नाम है, ठीक है ना। और लाइट बैंड है। इन दी सेंटर ऑफ आई बैंड, एनसीईआरटी दिया, इन दी सेंटर ऑफ आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कोल्ड जेड लाइन। सेंटर में आई बैंड क्या है, जेड लाइन है, सही बात मैंने बताया, ठीक है। आगे विच बाइसेक्ट इट, तो उसको डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मैं बताया बिल्कुल सेंटर में होती है, मैंने बताया, ठीक है। द थिन फिलामेंट are firmly attached to Z line. The thick filament in the A band are also held together in the middle of the band. जो thick filament है वो middle में है और Z line से connect है,
ठीक है ना, ये मेटल में ये बात लिखती है ए बैंड है, ठीक है ना, ये ए बैंड है। देखो यार सिंपल सी बात है, इसको मैं अगर बैंड की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ये क्या है हमारा, ये आई बैंड है, इसको आई बैंड बोल लो, इसको ए बैंड बोल लो, बहुत सारे नाम है, एक्टिन मायोसिन, कुछ भी लिखते रहो तुम, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए बार बार अलग अलग नाम से तुम मुझे कंफ्यूज करना चाह रहे हो, कभी कुछ नाम दे रहे हो, कभी कुछ नाम दे रहे हो, लिखते हैं। और जो थिक फिलामेंट है ए बैंड को, एक मेम्ब्रेन थिन फाइबर इसकी मिडल में, उसको बोलते हैं एम लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज ऑल्टरनेटिवली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू जेड सक्सेस लाइन, दो जेड सक्सेस लाइन, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है, खत्म। इन अ रेस्टिंग स्टेट the edges of thin filament are either side of thick filament partially overlap the free ends of the thick filament leaving the center belt। क्या द रेस्टिंग स्टेट के अंदर भाई ये एक स्पेस बचता है जहां पर एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, रेस्टिंग स्टेट के अंदर यहाँ पर ये फ्री स्पेस बचता है, इसको बोलते हैं जेड जोन। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी एच जोन, इसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन, मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, इसको एच जोन बोलते हैं, ठीक है। और मान लो ये है, ये हमारा रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है ना, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये रेस्टिंग स्टेट है। जब मसल कांटेक्ट होगी तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, ऐसे स्लाइड करेगा, ये दोनों साइड है, ठीक है ना, हमने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा ऐसे, और ये एच जोन था, डिक्रीज होता आ रहा है, डिक्रीज खत्म हो गया, ठीक है। तुम जितनी कॉन्ट्रैक्शन कराओ उतना एच जोन डिक्रीज हो जाएगा, और हाईली कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एच जोन गायब हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इनसेट लिखते खत्म, ठीक है। अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, बिकॉज भाई एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड करेगा और ये एच जोन डिक्रीज करेगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा क्यों और कौन से स्लाइड करवाएगा, सवाल तो ये उठता है ना, ये मेन पॉइंट है भाई। पूरी कहानी समझिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड करता है और वो भाई उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जोन डिक्रीज हो जाएगा, ये पास आ जाएंगे, जेड लाइन यहाँ थी, जेड लाइन यहाँ आ जाएगी, छोटा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है कि एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा क्यों, उससे करवाएगा कौन, ठीक है। उसके लिए अपन लोग को एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके लिए अपन को एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। यार दोबारा से 1 मिनट के लिए फिर इनको पॉज करना पड़ेगा, बिकॉज एक्टिन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। आज मैं पॉज क्या करना, साथ साथ बनाते हैं, क्या पॉज करूँ बार बार, ठीक है, समझते हैं। देखो एक्टिन मैंने कैसे बनाया था, जब वो लाइन थी ये जेड लाइन मान लो, एक्टिन कैसे बनाया था, अरे भैंस क्या बना दिया, ऐसे था ना एक्टिन था ना ऐसे, ये हेलिकल फॉर्म के अंदर, इसको तुम जूम करोगे तो ये कैसा बने, आप वो बनाते हैं। देखो यार कुल मिला के ड्राइंग करने में इसलिए ना मैं पोज करना ज़्यादा सही मानता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होता यार। पोज करके बना लेता हूँ एक बार, डायग्राम बना दो यार। तो चलो भाई, मैंने ना एक्टिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये क्या है, एक्टिन है, ये क्या है हमारा, एक्टिन फिलामेंट है जो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है। हमने कॉन्ट्रैक्शन से कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, लेकिन पता ये करना है कि एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड करता क्यों है, ठीक है। ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में डायग्राम नंबर 20.3, ठीक है, 20.3 समझते हैं। उस समय खाली हेलिकल ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा था, अब ये रियलिटी में ऐसा दिखता है, ठीक है ना। अब भाई समझते हैं कि क्या सीन है। ये तो बोल्स है ना, ये बोल जितने भी सब बोल्स हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं, जी एक्टिन। क्या बोलते हैं बोल्स को,
जी एक्टिन, ठीक है। जी मतलब ग्लोबुलर, ठीक है। और एक ये गोले गोले चेन है, देखो ये गोला गोला चेन है ना, ये देखो एक चेन तो ये वाली है, एक ये वाली चेन है ना, पूरी जो गोले गोले की चेन इसका नाम होता है एफ एक्टिन, ठीक है ना। ये फिलामेंटस चेन, ठीक है ना। पूरा एक फिलामेंट, दो फिलामेंट से एक एक्टिन बन रखा है। और जो एक इसका एक सब यूनिट है, एक मोनोमेरिक यूनिट को बोलते हैं जी एक्टिन। और उस बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट जब जी गोल गोला जुड़ते हैं उसको एक फिलामेंट बनता है, उसका नाम है एफ एक्टिन, ठीक है। और ऐसे दो फिलामेंट है, समझ में आई बात। अब इसके अंदर तुम्हें ये 3 स्ट्रॉबेरी सी दिख रही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोनिन। ये भी ट्रोपोनिन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोनिन, ठीक है। और जो ये लाल लाल में मार्कर बनाया था ना, ये जो चेन था, ठीक है, ये जो दो है इसको बोलते हैं मेरे भाई ट्रोपोमायोसिन। क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ठीक है। समझते हैं, जो ये 3 स्ट्रॉबेरी हैं, देखो ये एक फिलामेंट की, दो फिलामेंट से एक एक्टिन, दो फिलामेंट चेन से एक एक्टिन प्रोटीन बन रखा है, एक पूरा बैंड बन रखा है, ठीक है ना। अब एक मोनोमेरिक यूनिट बोलते जी एक्टिन, ऐसे बहुत सारे जी एक्टिन जुड़ते जुड़ते एक फिलामेंट बनाते हैं, उसका नाम है एफ एक्टिन। ऐसे 2 एफ एक्टिन है, और 2 एफ एक्टिन को एक रस्सी है वो बांधी हुई है, ये रस्सी का नाम है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। जो उसको सराउंड की हुई है, जो उसको जो चेन को बांधी हुई है, उसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। और अब ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 3 स्ट्रॉबेरी सी लगी हुई हैं, ये 3 फल लगे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रोपोनिन है ये रेगुलर डिस्टेंस पे होता है, मतलब कि मान लो 1 नैनोमीटर, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो एक ट्रोपोनिन यहाँ है, उसके जस्ट जो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है, अगले उसी डिस्टेंस पे एक नया ट्रोपोनिन होगा, ठीक है। समझ रहे हो, सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस पर गैप पर एक ट्रोपोनिन होता है, ठीक है। ये एक्टिन का कोई पूछे एक्टिन का प्रोटीन, भाई 2 चेन होती है, मतलब क्या है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है ना, उसका 2 फिलामेंट होते हैं, ठीक है ना, जी एक्टिन के फिलामेंट, ठीक है ना। उसको बोलते हैं, उसकी मोनोमेरिक यूनिट का नाम है जी एक्टिन। और ऐसी बहुत सारी जब जी एक्टिन एक चेन बनाती है, उसका नाम है एफ एक्टिन। और 2 एफ एक्टिन को बांध रखे एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 3 स्ट्रॉबेरी सी लगी हुई है, उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। और ट्रोपोनिन रेगुलर इंटरवल पे होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन है, ठीक है। और ये मैं एनसीईआरटी डायग्राम में दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, देखो ये जो रस्सी सी गई हुई ब्राउन वाली, जो ब्राउन वाली रस्सी सी गई हुई है, इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। जो गोले गोले हैं एफ एक्टिन है, हरे वाला, ठीक है। सॉरी, ये एक चेन का एफ एक्टिन बोलते हैं, मोनोमेरिक यूनिट जी एक्टिन है। और जो 3 स्ट्रॉबेरी को रेगुलर इंटरवल पर दिख रही है ना, ये 3 स्ट्रॉबेरी रेगुलर इंटरवल पर, इनको बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन का बहुत बड़ा रोल है कॉन्ट्रैक्शन कराने में। यही ट्रोपोनिन है जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला है, इसी की कारीगरी है। ये 3 ये स्ट्रॉबेरी है ना, यही स्ट्रॉबेरी की कारीगरी है, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। जब ये चाहेगा तब एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, ठीक है, तभी कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब ये क्यों चाहेगा, ये पढ़ समझते, ठीक है। अब एक बार पढ़ लेते हैं मायोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। एक बार पहले मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। इसमें मैं पोज नहीं करने वाला, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं नाग से, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो इजी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एक सांप बनाना है तुम लोगों को, क्या बनाना है, सांप बनाना है, सांप। ये नाग बन जाए, पता नहीं यार मैंने क्या बना दिया। सही बनाया है मैंने,
साइज बनाए, चलता है इतना। जो अरे कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कुल मिला के मेरा मानना यही है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है मायोसिन का, थिक फिलामेंट का, मोटा सांप, ये नाग है, ठीक है ना, ये दो मुंह वाला नाग है, ठीक है ना, ये सांप है दो, समझते हैं, ठीक है ना। इस सांप का क्या काम है, एक्टिन है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, ठीक है, एक्टिन मायोसिन में स्लाइड करेगा। जस्ट वेट, पानी आ गया यार, पानी भरना इंपॉर्टेंट है भाई। थोड़ी सी मोटर की आवाज़ आएगी यार, क्या कर सकते हैं, पानी भर रहा है, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। एक बार समझते कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। देखो एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना, मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। देखो इन्हें बोलते हैं जो सबसे ऊपर है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या नाम है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, है ना, हाँ एक्टिन बाइंडिंग साइट, सही बोल रहा हूँ, एक्टिन बाइंडिंग साइट। और इन्हें बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। एक्टिन के अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट थी वो क्या थी, एक फिलामेंट की जी एक्टिन थी, वैसे ही इसके अंदर होती है मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन इज द मीरोमायोसिन, इट इज़ दी हमारी जो सब यूनिट है हमारी मायोसिन की, ठीक है ना, ये मोनोमेरिक प्रोटीन है, ठीक है ना इसका। अरे देखो सिंपल सी बात ये है कि ये मायोसिन है, वो मोटे वाला बैंड, ठीक है ना, देखो ये वाला, समझ के देखो ये वाला, ठीक है ना, ये जो था ये मायोसिन है, ये मायोसिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है ना। इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब कि एक्टिन बाइंड करेगा, जो ऊपर ये एक्टिन दो देखो, ये एक्टिन था, ये मायोसिन है, ठीक है ना, ये एक्टिन मायोसिन पे बाइंड करेगा, तभी तो एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो सपने थोड़ी आ रहा है कि नाम एक्टिन बाइंडिंग साइट दिया, एक्टिन इस पे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद स्लाइड करेगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है ना, बाइंड करेगा, ठीक है ना, बाइंड करने के बाद ये बंद जाएगा, लॉक लग जाएगा, उसके बाद स्लाइड करेगा आगे, तब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। इसको बोल एक्टिन बाइंडिंग। इसके अंदर एटीपी यूज होती है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट भी, यहाँ पे एटीपी आती है, एटीपी लगती है कॉन्ट्रैक्शन करने के अंदर, इसलिए एक्सरसाइज करते तो हमें खाना खाना पड़ता है, एनर्जी, ठीक है ना। अगर बिना एटीपी काम चलता तो भाई जिम के अंदर बिना खाने जाओ और बॉडी बना लो, ठीक है ना, खाना खाना पड़ता है, हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, एटीपी चाहिए होती है, ठीक है ना, हमें हाई अमाउंट ऑफ एटीपी चाहिए होती है, समझ रहे हो। ये है हमारा मायोसिन, और मायोसिन के ऊपर ये एक्टिन है, ठीक है, एक्टिन बाइंड, एक्टिन मायोसिन पर बाइंड करेगा, जो वो एक्टिन फिलामेंट से मायोसिन में बाइंड करेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो मायोसिन के ऊपर होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। सवाल ये है कि एक्टिन का कौन सा पार्ट बाइंड करेगा, तो जो वो 3 स्ट्रॉबेरी थी, वो जो 3 स्ट्रॉबेरी थी ना, वो जो ट्रोपोनिन था, वो जो 3 स्ट्रॉबेरी थी, उसने ट्रोपोमायोसिन, जो उसके नीचे ट्रोपोमायोसिन पे एक जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर जो जगह यहाँ पर बाइंड करती है एक्टिन बाइंडिंग साइट, जहाँ पर एक्टिन का वो पार्ट बाइंड करता है। लेकिन जो मैंने कहा था ट्रोपोनिन था, जो ये 3 स्ट्रॉबेरी थी, उस जगह को छुपा लेती हैं। ट्रोपोनिन एक्ट एज अ मास्क, जैसे कोरोना में मुंह को छुपाता है मास्क है ना कोविड-19 के अंदर, वैसे ही ट्रोपोनिन को जो है वो वहाँ पर जो एक्टिन का जो पार्ट है, जो यहाँ पर मायोसिन में बाइंड करेगा, जो ये जो पार्ट है मायोसिन का जो इसमें बाइंड करेगा, ठीक है, एक्टिन है, ये मायोसिन है, ठीक है ना, और एक्टिन मायोसिन में बाइंड करेगा, ठीक है, मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट में जो ये पार्ट बाइंड करेगा, इस पार्ट को ट्रोपोनिन छुपा लेता है, ठीक है। ये क्या पार्ट है ट्रोपोनिन, मायोसिन को, ट्रोपोनिन एक्टिन के उस पार्ट को छुपा लेता है ताकि वो मायोसिन में बाइंड ना करे जब हमें रिलैक्सेशन करवानी हो। लेकिन जब हमें कॉन्ट्रैक्शन करानी पड़ेगी, ट्रोपोनिन वहाँ से हट जाएगा। जो ये ट्रोपोनिन था ना यार, देखो जो ये ट्रोपोनिन था, ये यहाँ इसके नीचे है वो साइड हमारी जो मायोसिन पे जाके बाइंड करेगी, वहाँ पे जो एक्टिन बाइंडिंग साइड है ना, ये वाला इसके नीचे पार्ट है जो बाइंड जाके करेगा, ठीक है ना, ये 3 स्ट्रॉबेरी के नीचे, ठीक है, और ट्रोपोनिन को छुपा लेता है, ठीक है। और जब हमें कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ट्रोपोनिन वो पार्ट हटा, वो वहाँ से हट जाएगा, और वहाँ से हट जाएगा, और वो यहाँ पर वो जो एक्टिन का वो पार्ट यहाँ पे बाइंड कर लेगा, और जैसे ही बाइंड करेगा कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब ट्रोपोनिन क्यों हटेगा, ठीक है, तो मैंने बताया था कि एक ऐसा आयन है जो कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए होता है, कौन सा, कैल्शियम,
ठीक है ना। कैल्शियम, कैल्शियम आएगा ट्रोपोनिन के पास, बोलेगा हट बे, निकल यहाँ से, आउट। ट्रोपोनिन जो है 3 स्ट्रॉबेरी जो हटाएगा, वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर एक साइट थी जहाँ पर एक्टिन का वो पार्ट था जो इस मायोसिन पे आके बाइंड करेगा, और जैसे बाइंड कर जाएगा ये स्लाइड कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर देखा, हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है ना। इसको भाई देख मैं बता देता हूँ, एक दो पार्ट के नाम और थे। इसको हेड बोलते हैं ऊपर वाले को, ये हेड है, और इसको क्रोसाम बोलते हैं, ठीक है। टेल है, सांप है यार, ये टेल है, हेड है, ये है, वो है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड करेगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, समझ रहे हो। मैंने पूरा मैकेनिज्म बता दिया है कि कैसे स्लाइड करेगा। एक बार मेरे साथ मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार भाई हमने पढ़ा कैसे होते हैं कि एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड करता है, एच जोन गायब हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, सार्कोमियर में होता है, ठीक है। अब भाई ये एक्टिन मायोसिन में बाइंड करता है, कहाँ, मायोसिन की एक्टिन बाइंडिंग साइट पे। और कब बाइंड करेगा, जब ट्रोपोनिन उस जगह को वहाँ से हट जाएगा। ट्रोपोनिन एक मास्क है जो ऐसी जगह पर है कि भाई वो जब चाहेगा हटेगा तभी जाके कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। और ट्रोपोनिन को हटाएगा कैल्शियम, ठीक है। देखो theory which state that contraction of muscle fiber take place by the sliding of thin filament over thick filament. thin filament actin किसके over thick filament मायोसिन पर स्लाइड करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन है, समझ में आई लाइन। आगे muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system। देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एनसीईआरटी लाइन थी कि भाई हमें लोकोमोशन कराने में, कॉन्ट्रैक्शन कराने में हमारे 3 है, स्केलेटल मसल चाहिए, मस्कुलर मूवमेंट चाहिए, साथ में नर्वस सिस्टम का रोल चाहिए, ठीक है ना। अब भाई मेरे को मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें समझाने के लिए करवानी है, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला कि एग्जांपल दे बच्चों को कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो ये सुनो, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला कि बच्चों को एग्जांपल दे कि कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल आया कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करवानी है, दिखा रहा हूँ ना। सिग्नल कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। रोल प्ले किसने किया, मस्कुलर मूवमेंट और स्केलेटल मसल्स ने, समझ में आई बात। लिखता है वाया मोटर न्यूरॉन। जब मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ मसल समझाया था, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज दिखाई थी, मोटर न्यूरॉन दिखाया था, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल कौन लेकर आएगा, वहाँ पे मोटर न्यूरॉन है मसल्स के अंदर, मोटर न्यूरॉन आएगा। मोटर न्यूरॉन वहाँ क्या करेगा भाई, बोलेगा ना कुछ ऐसा, कुछ भेजेगा, सिग्नल भेजने वाला कुछ तो आगे भेजेगा ना, ठीक है। वो क्या भेजेगा आगे, वो भाई अपना न्यूरोट्रांसमीटर। मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट्स कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट, द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन। देखो जो मसल सेल था, मैंने बताया था तुम लोगों को, मैंने एक्सप्लेन किया था यार। जैसे जैसे अपना बढ़ेगा ना सिस्टम, अगर तुम्हारी सपोर्ट रही, ले भैया बोर्ड भी गया। सस्ता जुगाड़ है, इसको ठीक करेंगे आज, ठीक है। बोर्ड दोबारा सेट कर दिया मैंने, समझते हैं, ठीक है। बोर्ड भी गया अपना तो, ठीक है, कोई बात नहीं, समझते। मैंने बताया था वो जो मसल सेल था, ठीक है, उसके अंदर ये बहुत सारे फिलामेंट थे, इस मायोफाइबर बोल देते इसको, जो कि एक्टिन और मायोसिन से बन रखा था, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बताया था कि इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज थी और मोटर न्यूरॉन था। तो भाई जहाँ मोटर न्यूरॉन और मसल है, इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स, ठीक है, मसल सेल, ओके। मसल फाइबर अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन, जो मोटर न्यूरॉन है वो इस जंक्शन पे जो सिग्नल लेकर आया, उस सिग्नल को आगे लेके जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होंगे और वो वहाँ पर रिलीज करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के पास वो मैसेज है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर ने एसिटाइल कोलिन रिलीज किया, उसके बाद सिग्नल है, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई बच्चों का एग्जाम्पल दिखाने मसल कॉन्टैक्ट करवा, मसल कॉन्टैक्ट करवा, ठीक है ना। एसिटाइल कोलिन आएगा,
which generate an action potential in the sarcolemma in the मसल की मसल सेल की जो सार्कोलेमा है ना, जो सार्कोलेमा थी उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो स्टोर हाउस था कैल्शियम का, मान लो ये है हमारा स्टोर हाउस, ये क्या, मान लो ये है SER सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, मान लो, ठीक है, ये है SER सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये भाई साहब रिलीज कर देगा कैल्शियम, कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल का, ठीक है, उसके अंदर कैल्शियम आयन रिलीज कर देगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब रिलीज करा है, जब यहाँ पर एक्शन, देखो मोटर न्यूरॉन आया, मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल भेजा न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू एसिटाइलकोलिन जैसे रिलीज होगा, वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल आया, जो क्या होगा फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो कैल्शियम रिलीज कर दिया, कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्म आएगा। अब जो ये कैल्शियम आयन यहाँ पर आए, ठीक है, ये कैल्शियम आयन जाके ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएंगी। वो जो 3 स्ट्रॉबेरी थी, ट्रोपोनिन जो मास था उस साइट के ऊपर जिसे मायोसिन के साथ बाइंड करना है, जो एक्टिन पे जो मान लो यहाँ ट्रोपोनिन है, ठीक है ना, कैल्शियम आया ट्रोपोनिन यहाँ से हट जाएगा, तो ये जो साइट थी बाइंड कर जाएगी और एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड कर जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो कैल्शियम है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, जैसे ही ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंड करेगा वैसे ही ट्रोपोनिन उस साइट से हट जाएगा जो मायोसिन के साथ बाइंड हो रही, जो साइट इसने ढकी हुई थी ट्रोपोनिन ने, ठीक है। और जैसे ही ट्रोपोनिन हटा तो ये रिलैक्स स्टेट थी, हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन हो गई, एच जोन डिक्रीज हो जाएगा और फुल कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन गायब हो जाएगा। देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये इतना बड़ा था, ठीक है ना भाई, ये इतना है, ठीक है ना। अब भाई हमें थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन भाई, इतना हो गया, ठीक है, एच जोन थोड़ा और छोटा हो गया और छोटा हो गया, इतना हो गया, पूरा गायब हो गया एच जोन। जितनी हाई कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना एच जोन छोटा हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। This spread through the muscle fiber and cause the release of calcium ions into the sarcoplasm. Increased calcium level leads to binding calcium level with the subunit of troponin on actin filament and thereby remove the masking of active site of myosin. समझ में आई बात? यूटिलाइजिंग द एनर्जी, देखो वहां पर मायोसिन के ऊपर एक थी एक्टिन बाइंडिंग साइट, समझ में आ गया भाई, वहां पर ट्रोपोनिन की जो नीचे जगह थी वो जाके एक्टिन मायोसिन के ऊपर बाइंड कर जाएगी और स्लाइड कर जाएगा। इसके अंदर मैंने कहा था एटीपी भी यूज होती है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट पर जाएगी, वहां पर एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और भाई एनर्जी यूज होगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। लिखती है एनसीईआरटी, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड, नाउ जो मायोसिन का हेड था वो बाइंड कर जाएगा एक्टिन के साथ, जो मायोसिन का हेड था एक्टिन के साथ बाइंड कराएगा और फिर वो एटीपी यूज करके आगे जाएगा, स्लाइड करेगा। द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, वहाँ पर ये कोई बाइंड कर जाएगा ना, जब एक्टिन और मायोसिन बाइंड कर जाएंगे, जो मायोसिन का हेड था एक्टिन से बाइंड कर जाएगा, उसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में एटीपी यूज करके वो आगे बढ़ता है, स्लाइड होती है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। आगे पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ इवेंट, वो कहाँ पुल करेगा भाई, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ इवेंट। सिंपल सी बात है यार, समझते हैं, ये आराम से करना पड़ा, बोर्ड निकल जाएगा। इसको ना अभी कील को ठोकना पड़ेगा यार, अपना जुगाड़ दोबारा करना पड़ेगा, कील मुड़ गई। देखो मैंने क्या बताया था, समझते हैं। ये जेड लाइन थी, ये जेड लाइन थी, ठीक है। यहाँ पर ये सॉरी ये था ए बैंड, ठीक है ना, यही था ना, ये एच जोन था, ये एच जोन था। जब यहाँ पर ये मान लो ये ट्रोपोनिन है, ठीक है ना, यहाँ पर है, ये कैल्शियम इसके पास आया, कैल्शियम इसके पास आ गया भाई साहब, ठीक है ना, तो ट्रोपोनिन यहाँ से हट जाएगा और ये जो साइड थी ये बाइंड कर जाएगी मायोसिन के हेड के साथ, यहाँ पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगी और एटीपी यूज करके क्या होगा, ये सेंटर ऑफ जो मायोसिन का सेंटर है, यहाँ पर एक्टिन को खींचा जाएगा और एक्टिन स्लाइड करते करते पास आते जाएंगे और एच जोन खत्म हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है।
द जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड। मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, जो जेड लाइन थी जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, भाई बात तो यार ये जुड़ी हुई है ना, जब ये पास में आएगी तो जेड लाइन भी अपनी जगह से आगे आ जाएगी, तो कुल मिला के सार्कोमेर छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेर इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्शन। पहले सार्कोमेर इतना बड़ा था, फिर इतना हो गया, सार्कोमेर छोटा हो गया, तो मसल छोटी हो गई, तो भैया कॉन्ट्रैक्शन हो गई ना। भाई यार ये इतनी बड़ी मसल थी रिलैक्स पोजीशन के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन में इतनी सी रह गई, तो कॉन्ट्रैक्शन हुई तभी वो छोटी हुई, सार्कोमेर छोटा हो गया। ये मसल इतनी बहुत छोटी छोटी यूनिट सार्कोमेर से बन रखी है, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सार्कोमेर है, सार्कोमेर इतने से इतने हो गए, छोटे हो गए, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हमारी छोटी हो गई, खत्म, ठीक है, ठीक है। और भाई अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी, अब हमें रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल, ये प्रोसेस तब तक चलता, कॉन्ट्रैक्शन तब तक रहेगी जब तक यहां पर कैल्शियम आयन अटैच है। जब तक कैल्शियम आयन प्रोपोनिन के साथ अटैच है, तब तक प्रोपोनिन मास से हटा हुआ, उस जगह से, वो जगह को दिखा रखा है, वो जहाँ पर वो जो साइट है जो मायोसिन के हेड से बाइंड करेगी, वो तब तक वहाँ पर है, दिखेगी, तब तक बाइंड करती रहेगी जब तक कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ा हुआ है, बिकॉज कैल्शियम ही वो इंडिकेटर है कि ट्रोपोनिन हट पे बाइंड करवाना है। लेकिन अगर तुम यहाँ से कैल्शियम हटा लोगे, तो कैल्शियम तुमने हटा लिया, ठीक है, इस ट्रोपोनिन जो कैल्शियम अटैच था वो हटा लिया, तो फिर ट्रोपोनिन दोबारा उस साइट को ढक देगा, ठीक है। जब साइटिंग दिखेगी तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और रिलैक्स हो जाएगी मसल, ठीक है। आगे जैसे ही कैल्शियम आयन आर बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम ने, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, दोबारा ट्रोपोनिन इसको ढक देगा, मास्क की तरह काम करेगा उस साइड के ऊपर, एक्टिन की साइड के ऊपर। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल, ठीक है। और यही सब प्रॉपर्टी कारण तो हमारी मसल इलास्टिक है, ठीक है। इट्स नोन एज रिलैक्सेशन। द रिएक्शन टाइम ऑफ दिस फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल, ठीक है। कुछ मसल में बहुत जल्दी रिलैक्सेशन हो जाती है, तो देर में होती है, ठीक है ना। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड कैन वेरी देखो ये बात तो, ये इतना सारा प्रोसेस है, एटीपी यूज हो ही जा रही है, एक्टिन बाइंड, इतने मसल में सब एक्टिन वगैरह बाइंड, एक्टिन मायोसिन पर स्लाइड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो एटीपी यूज हो रही है ना हर बार। तो भाई इतना ज़्यादा तुम काम करोगे, एटीपी यूज़ करोगे, तो कई बार हमें नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कई बार इमरजेंसी में हमें ज़्यादा काम करने के कारण हमारी में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, इसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर वो लैक्टिक एसिड जाके लीवर में जाके कन्वर्ट होकर फिर दोबारा में एटीपी देता है, उसका अलग मैकेनिज्म है, और यही में फैटिंगनेस करता है भाई, ठीक है। मसल कंटेन्स आर रेड, देखो हमारी मसल ना, कोई पूछे कभी देखा कोई एक्सीडेंट केस होता है या हाल निकलता है, उसकी मसल लाल लाल दिखती है ना, मसल लाल लाल क्यों दिख रही है लाल? ब्लड के कारण। अरे हम क्लोज्ड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर, बहुत इवोल्व है भाई हमारी बॉडी, जिनमें ओपन सर्कुलेशन है उनके अंदर तो ब्लड ऐसे फैला हुआ है ऑर्गन के आसपास, तो उन्हें काटोगे तो पूरा ब्लड बाहर निकल आएगा। हमें हमारा जब एक्सीडेंट होता है किसी बंदे का, तो हमें लाल लाल दिखता है, लाल लाल ब्लड के कारण नहीं है, वहाँ पर एक प्रोटीन है मायोग्लोबिन, वो लाल रंग का है, उसके कारण है। हमारा ब्लड तो कैपिलरीज में, आर्टरी में घूम रहा है, थोड़ी ना कि गलत ब्लड आ गया, अरे तो ब्लड तो हमारा आर्टरी कैपिलरी में है ना, वेन्स में घूम रहा है, ठीक है। तो जो हमारा रेडनेस है वो किसी कारण है, मायोग्लोबिन जो रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट है मायोग्लोबिन, उसके कारण है। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स, जिनमें हाई होगा वो हमारी रेड हो गई, जिनमें नहीं है वो हमारे व्हाइटिश कलर की दिखेंगी। जहाँ पर ये पिगमेंट नहीं है मायोग्लोबिन, वो मसल कलर कैसे होगा, पेल कलर, व्हाइटिश कलर, ठीक है। दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ, देखो भाई जो लाल वाली है उसके अंदर लोड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होंगे। जो व्हाइट वाली जहाँ मायोग्लोबिन कम है वहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कम होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। There are white fibers, number of mitochondria few in them. वाइट वाली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, एनर्जी कम बन पाएगी, एटीपी कम बन पाएगी, मायोग्लोबिन कम है। जो रेड वाली है उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, वाइट वाली में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
और जो वाइट वाली है, दे डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। आगे है हमारा स्केलेटल सिस्टम। मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो चुका है, मैकेनिज्म खत्म हो चुका है, समझ में आया मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इजी था, ठीक है। अगला लेक्चर इसके बाद आ रहा है, चैप्टर खत्म, स्केलेटल मसल अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में खत्म कर दूँगा, जस्ट अभी अपलोड कर रहा हूँ इसके बाद, ठीक है ना। टेक केयर।